राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. So in this level 3 course we have specifically designed this for the first time. और हमने इसमें एक कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए हैं इस बार. So one of the element is 18 days 18 chapters of Bhagavad Gita, one chapter a day. Another element is 6 weeks का कोर्स है, तो हमने 6 स्पिरिचुअल ड्रामास मूवीज का एक सिलेक्शन बनाया है. तो वो आपको हफ्ते में एक मूवी या ड्रामा दिखाते होंगे. बहुत लाइफ लेसन्स होते हैं उस सब के अंदर. एक हमने एलिमेंट ऐड किया था इस एडवांस कोर्स में, वो है श्री प्रभुपाद के जीवन से. पर्सनली मैंने जब श्री प्रभुपाद की जीवनी पढ़ी थी 2018 में, नीचे का जो बचा है, उससे पहले गीता पढ़ा था, भागवतम भी पढ़ रहा था. पर जब श्री प्रभुपाद की जीवनी पढ़ने का मौका मिला, so it's a biography written by His Holiness Bhakti no Satswarup Das Maharaj. So one of Srila Prabhupada's disciples, earliest disciples. So he has done extensive research after Srila Prabhupada's departure. He did extensive research और सारा कुछ जो information जिसके पास है सारा information collect किया, and he compiled that in form of a biography. So that biography is known as Srila Prabhupada Leela-Amrit. And every page is full of so much nourishment. And today's theme, किसी को पता है आज की थीम क्या है? स्पिरिचुअल वॉरियर्स प्रभु जी. क्या है थीम? स्पिरिचुअल वॉरियर इन फैमिली लाइफ. प्रभुपाद जी के जीवन में शुरुआती दौर में क्या स्ट्रगल रहे. हाँ, सो मैं बस वो पैराग्राफ ढूंढ रहा था आपके लिए. जस्ट सेकंड. चलो वॉरियर इन फैमिली लाइफ. So it's a very wonderful story. Now I'm sharing this. लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था श्रील प्रभुपाद की लाइफ से? एक क्लास हो चुका है ना श्रील प्रभुपाद के जीवन से? नहीं तो. अच्छा, नहीं हुआ? नहीं. ठीक है. सो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करूंगा मैं. श्रील प्रभुपाद, आप सोचिए कौन है श्रील प्रभुपाद. आप देखिए उनके जीवन में, आपने शायद स्टोरी तो वीडियो देखा था मूवी कैंप में, कभी देखने का मौका मिला होगा.
संजीव प्रभु बोल रहे हैं कैंप क्लास तो हुआ है शिला प्रभुपाद लीलामृत पर, ये क्लास यस हुआ था प्रभु जी पिछले। हमने नहीं प्रभु जी एक क्लास हुई है श्री हाँ प्रभु जी एक हमने पूजनीय प्रभुपाद जी के ऊपर एक क्लास हुई है। हाँ बहुत अच्छी क्लास थी, वो थी नेशनलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म। हाँ उनका बचपन का नाम उसमें वो बताया, अबे बताया गया, वो पूरा उसमें बताया गया सारा। हाँ और कैसे उन्होंने अपने गुरु जी को बोला, अरे हाँ आपका देश तो आजाद नहीं है और आप क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इस गीता का संदेश पढ़ के, कौन सुनेगा आपकी गीता के संदेश को। तो उनके जो गुरु जी बोलते हैं, ये जो गीता का संदेश है, भागवत का संदेश है, भगवान का संदेश है, ये किसका इंतजार नहीं कर सकता, किसी देश की आजादी का इंतजार नहीं कर सकता। ये इंतजार नहीं कर सकता कि भारत आजाद होगा फिर लोगों को गीता का संदेश देंगे, और भारत आजाद हो भी गया फिर भी लोगों को गीता का संदेश नहीं मिला। तो जब ये सुना श्रील प्रभुपाद ने, तो श्रील प्रभुपाद जी को समझ में आया, है ना। और फिर श्रील प्रभुपाद उस मोमेंट से, वरना प्रभुपाद पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना। 1919 का श्रील प्रभुपाद मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था प्रभुपाद ने, और अपना डिग्री को जला दिया था, आग लगा दिया था। नेट आएगा तो बताना। तो ऐसा करके फाइनली उनके स्पिरिचुअल मास्टर, उन्होंने कन्विंस कर लिया उनको, एंड ही डिसाइडेड नो मोर नेशनलिज्म, है ना। एंड रियल नेशनलिज्म इज बेसिकली कैन बी ब्रॉट बाय फॉलोइंग स्पिरिचुअलिज्म, है ना। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही एक देश की घटना संरचना किया जा सकता है। वरना आज भारत, क्योंकि भारत ने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को गिव अप कर दिया, है ना, तो आज हम देख रहे हैं कि भारत, जो नया भारत स्वभाव विकसित तो हो रहा है, पर क्या है, असंस्कृत है, सुसंस्कृत नहीं है, गलत चीजों में उन्होंने गलत कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया। सो श्रील प्रभुपाद बहुत डिटरमाइंड थे उसके बाद से, और हम में से कुछ लोग संगम कैंप में अगर आए होंगे तो हम लोग गए थे कहाँ पर, दिल्ली में। तो श्रील प्रभुपाद ने दिल्ली में काफ़ी स्ट्रगल किया। दिल्ली में प्रभुपाद ने वहाँ पर बुक्स को लिखते थे, मैगजीन्स लिखते थे, और मैगजीन्स को खुद ही दिल्ली में जाके चांदनी चौक का एरिया में जाके सेल करते थे। खुद ही कंटेंट लिखते थे, खुद ही टाइप करवाते थे, प्रिंटर के पास बैठे खुद ही पब्लिश करवाते थे, फिर खुद ही मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो एंड श्रील प्रभुपाद इन हिज 19, मतलब अपने, जब प्रभुपाद ऑलमोस्ट 50 प्लस के हो चुके थे, एंड ही वाज, एक बहुत विशेष ऑलरेडी एक पास टाइम हो चुका था जो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। सो नाउ ही वाज थिंकिंग हाउ टू फुलफिल हिज स्पिरिचुअल मास्टर्स इंस्ट्रक्शन। तो वो उनके एक गुरुजी ने उनको आदेश दिया था क्या, कि आपको विदेशों में जाके इस गीता और भागवत के संदेश को लोगों को प्रचार करना है। और वो मन ही मन सोच रहे थे कैसे ये जो आदेश है, कैसे ये जो मेरे गुरुजी का संदेश है, ये जो मेरे लिए एक इंस्ट्रक्शन है, वो कैसे पूरा करूंगा मैं। तो दिन भर मेडिटेट करते थे उसके ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद जी ने, क्योंकि उनके गुरुजी का आदेश था कि आपको क्या करना है, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, है ना। तो क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी मैगजीन लिखते थे दिल्ली में, तो एक ऐसा ही एक व्यक्ति मिल गया। उसने क्या बोला प्रभुपाद जी को, बोले स्वामी जी आप मैगजीन क्यों लिखते हैं। आपको बुक्स लिखनी चाहिए, क्योंकि आप मैगजीन लिखते हैं, मैगजीन तो क्या होती है, हर महीने पुरानी हो जाती है, लोग फेंक देते हैं। यू शुड राइट बुक्स, है ना। श्री प्रभुपाद देखिए क्या विशेष व्यक्ति हैं, एक साधारण से व्यक्ति के फीडबैक को एक्सेप्ट कर लिया। बोले है तो साधारण, पर शायद मेरे गुरुजी बोल रहे हैं, शायद भगवान बोल रहे हैं इसके माध्यम से। तो बताते हैं हमारे, आप देखेंगे प्रभुपाद कई जगह मेंशन करते हैं, एक जो सारग्राही वैष्णव होता है,
अगर श्रील प्रभुपाद के अंदर प्राइड होता तो प्राइड होने के बाद क्या बोलते, अरे तुम क्या क्या जानते हो मेरे बारे में, अभी मैं मेरा क्या विजन है। पर प्रभुपाद बहुत ही हम्बल वैष्णव थे, लेश मात्र का प्राइड नहीं था प्रभुपाद के जीवन में। और इसीलिए श्री प्रभुपाद ने उस व्यक्ति के फीडबैक को स्वीकार करके बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया। और जब बुक्स लिखना स्टार्ट किया तो 1944 के बाद स्टार्ट किया ये बुक्स लिखना। तो सबसे पहले प्रभुपाद ने क्या किया, भगवत गीता की कमेंट्री लिखी। क्योंकि भारत में जितनी भी कमेंट्रीज थी उस समय, सबसे फेमस कमेंट्री थी किसकी, पता है किसी को? द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नाम पता है किसी को? डॉक्टर राधा कृष्णन। हाँ, डॉक्टर एस राधा कृष्णन की जो भगवत गीता की कमेंट्री मार्केट में बहुत फेमस थी। इंग्लिश में एक ही बुक थी, एक या कुछ चुनिंदा फॉरेन ऑथर्स थे। पर प्रॉब्लम क्या था, ये जो कमेंट्री थी सारी क्या थी, इम्पर्सनल थी। आप समझते हैं इम्पर्सनल मतलब क्या होता है? ये भगवान को निराकार के रूप में दिखाते हैं। बोले जो भगवान का ये रूप है, भगवान का कोई रूप नहीं होता है ना, तो निराकार के रूप में भगवान को दिखाते हैं। बोले भगवान तो एक साधारण व्यक्ति है, बोलते हैं भगवान भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो ये लोग ऐसा बोलते हैं। तो अब प्रभुपाद ने अपनी पहली अंग्रेजी में एक वैष्णव कमेंट्री लिखना स्टार्ट किया। तो प्रभुपाद ही जब कमेंट्रीज लिखते थे तो ऐसा नहीं खुद के मन में जो आ रहा है वो लिख रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद क्या करते थे, अनेक वैष्णव आचार्यों ने पहले कमेंट्रीज लिखी हुई हैं। और सबसे महान वैष्णव आचार्य जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे वो थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और दूसरे थे बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण ने भगवत गीता पर एक कमेंट्री लिखी थी, उसका नाम है गोविंद भाष्य। उसके पीछे कभी हम स्टोरी डिस्कस करेंगे, जब हम जयपुर में जाएंगे ना कभी जयपुर कैंप लेके, तो वहाँ डिस्कस करेंगे कैसे बलदेव विद्याभूषण ने गीता पर एक कमेंट्री लिखा और उसका नाम दिया गोविंद भाष्य। क्यों दिया गोविंद भाष्य? क्योंकि वो भगवान ने स्वयं डिक्टेट किया उनको। उसके बहुत अच्छी स्टोरी है उसके पीछे। तो प्रभुपाद अपनी जब गीता की कमेंट्री लिख रहे थे तो उन्होंने किसको अपना आधार माना, आचार्य को, बलदेव विद्याभूषण। अब देखेंगे हमारे वैष्णव कैलेंडर में बलदेव विद्याभूषण का आविर्भाव तिरुभाव तिथि हम मनाते हैं। अब प्रभुपाद, आप जानते हैं पहले टाइप राइटिंग नहीं होती थी, पेन पेपर होता था। तो प्रभुपाद ने अपनी पहली मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में। आप देखते हैं ना भगवत गीता एज इट इज, देखते हैं आप अभी। प्रभुपाद ने पहले कब लिखा था, 1950 में लिखा था। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा यहां से। So one of his sons was running a small business. कौन पढ़ेगा यहाँ से? यस, आदित्य। आपकी आवाज नहीं आ रही आदित्य। जी बोल सकता हूँ। One of his sons was running a small business, Wimbledon Laboratory Center, supporting the family. Abhay knew that his wife would not be interested in his work in Jhansi. His son had been there but not remained there. The family would see his preaching in Jhansi as a threat to their home life. Abhay, however, was sustaining himself by his vision, which was now taking practical shape, of a world reformed by Krishna consciousness. He even thought of opening a branch of the League of Devotees in Calcutta. But inevitably, he तो was plunged again into family responsibilities. हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ था, प्रभुपाद ने झांसी में एक लीग ऑफ डिवोटीज करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। क्योंकि उस समय 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था भारत पूरे विश्व में, क्या, लीग ऑफ नेशंस।
तो प्रभुपाद बोलते लीग ऑफ नेशंस तो कोई कार्य कर नहीं पाएगा, ये तो फेलियर है, पर लीग ऑफ डिवोटीज पूरे विश्व भर में क्या लाएगा, क्रांति लाएगा, लोगों की चेतना को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ऐसा चल रहा था। आगे पढ़ेंगे आप, कोई और पढ़ेगा? पढ़ देंगे सर. हाँ पढ़िए ये प्लीज। कंटिन्यू करो ना। But inevitably he was plunged again into family responsibilities. Some of his children were still unmarried. Rent and bills had to be paid. Even if he were to develop the Wimbledon laboratory, the family would demand whatever he earned. And even if he were to accede to their demands, live at home, and give up preaching, the greatest difficulty would still remain. They were not serious about devotional service, nor could he change them. What was the use of conducting a business if they would not be devotees? हाँ He visited his अब, family. हाँ हाँ बस जी, बस बस। सर, तो बताएं बताएं. देखिए श्री प्रभुपाद कितने मतलब हमारे लिए बहुत लाइफ लेसन है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, सारे लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, है ना, पर घर में क्या मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता, है ना। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं करते, फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, है ना, बिल्कुल अपोजिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है हमें, है ना। अब सोचिए भगवान भी क्या सिचुएशन अरेंज करते हैं। श्री प्रभुपाद अपने जीवन में कुछ और नहीं करना चाहते, केवल भगवान का ही गुणगान करना चाहते हैं। अपने लिए उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था, पर फिर भी भगवान समहाउ हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद के जीवन में क्या आता है, फैमिली चैलेंजेस आते हैं। वाइफ बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है भक्ति में, बच्चे अनमैरिड है, अभी कुछ बिजनेस चला रहे हैं। प्रभुपाद सोच रहे हैं मैं क्या करूं। एक तरफ है मेरे गुरुजी के इंस्ट्रक्शन, मेरी एज निकली जा रही है, मैं 60 साल का हो गया हूं, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का इंस्ट्रक्शन वेस्ट में जाओ प्रचार करो, इधर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसको कैसे हैंडल करूं। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही है, पर फैमिली बिल्कुल भक्ति के अपोज खड़ी हुई है। दे आर नॉट इवन सपोर्टिंग मी, रेदर whatever I will earn, they will just snatch away from me। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर मैं फैक्ट्री में काम कर भी लेता हूँ, फैक्ट्री चला भी लेता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो मुझे धन चाहिए विदेश जाने के लिए वो तो नहीं देने वाले घर वाले। तो प्रभुपाद विचार करने लगे। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज केवल भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, फिर भी फैमिली अपोजिशन। तो इसीलिए ये हमें मान के चलना चाहिए, फैमिली अपोजिशन आ रहा है तो बहुत नेचुरल है। माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे, वाइफ बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य के घर में भी ये चैलेंज आया प्रभुपाद को। He visited his family and the same old scene occurred. Local friends came to visit and Abhay began preaching, giving Gita classes just as he had been doing in Jhansi. Meanwhile, his wife and the rest of the family would take tea in a separate room. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पढ़ेगा कोई इसको? मैं थोड़ा सा यस प्रभु आपने जी. हाँ आप पढ़िए। प्रभु जी मैं हाँ Srila Prabhupada. I wanted as much as possible to get her to work with me in spreading Krishna consciousness, to get her help, but she was very determined. She wouldn't help me in spreading Krishna consciousness. So finally, after many years, I could understand. She would not be any assistance to me. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मतलब मैंने पूरा ट्राई किया, मतलब थोड़ा हेल्प हो जाएगा, शी इज अ वाइफ, अगर भक्त बन जाएगी तो टुगेदर वी कैन प्रीच मोर एंड टुगेदर वी कैन सर्व मोर। बट प्रभुपाद बोलते हैं शी वाज आल्सो वेरी डिटरमाइंड, मैं भक्त नहीं बनूंगी। एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, बोलते हैं there was a lady who was requesting her husband to chant
and her husband was saying, can't, can't. So Prabhupada says this in lecture, one of the lectures. So both are determined. Continue reading. She was very attached to drinking tea. I was always telling her not to drink tea because I wanted to have a nice Vaishnav family. So, although I was repeatedly telling her, this time I finally said, you have to choose between me or tea. Either the tea goes or I go. In this way, I was even criticizing my own family. But because they were thinking I was the husband or father, they could not take my instructions seriously. So she replied, give up tea drinking or give up my husband? Well, I have to give up my husband then. Of course, she thought I was joking. Should I continue, Prabhuji? हाँ, because बहुत important चीज आ गई. One day, Radharani made a great mistake. So They, Radharani is a wife of Srila Prabhupada. Name of, है ना? yeah, Radharani made a great mistake. There was a system of barter in which a customer would place on a scale an object a shopkeeper considered valuable, and the shopkeeper would then balance it with an equal weight of merchandise. So while Abhay was out, his wife took his worshipable Bhagavatam to the market and traded it for tea biscuits. When Abhay came home and looked for the book, she told him what had happened. She hadn't taken the matter as a very serious thing. She was out of tea biscuits, but Abhay was shocked. At first, he felt depressed, but then a wave of absolute resolution passed over him. His family life was finished. So बड़ा बहुत ही आपसे श्री प्रभुपाद जी के लिए इतना ऐसा सिचुएशन आ चुका है. वाइफ इज अटैच्ड टू टी, है ना? Family members, other family members are not supporting. So Prabhupada on a one particular day, he was very much disturbed. So he said to his wife, अब चुन लो एक. It's होता ना कि बहुत हो गया, अब सहा नहीं जा रहा. So Prabhupada, in a very grave voice, he was very much contemplating, what is this Krishna's test? That Krishna wants me to preach, but such environment Krishna has given me. No one in my family is supporting my Krishna consciousness. So, and one day, what has happened was the height of it. ये जो भागवतम की बात कर रहे हैं ना, ये भागवतम प्रभुपाद ने स्वयं अपने हाथों से परपट्स, आपने पढ़ा है ना भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो देखा होगा. तो ये भागवतम में 12 स्कंद हैं. तो प्रभुपाद ने पहले स्कंद का, जैसे गीता का, जैसे ही भागवतम का भी अनुवाद और तात्पर्य लिखा था, कमेंट्री लिखी थी, और वो हैंड रिटन थी, उसकी कोई कॉपी भी नहीं थी. पर क्या हुआ, प्रभुपाद की धर्म पत्नी थी, उनको एक दिन क्या हुआ, एक दिन चाय पीने का, चाय बिस्किट चाहिए थे. And what she did was the most gravest mistake. श्री प्रभुपाद की धर्मपत्नी ने क्या कर दिया, वो चाय के बिस्किट को परचेज करने के लिए श्री प्रभुपाद की जो भागवतम थी उसको बेच दिया. प्रभुपाद ने हाथों से लिखा है, एक एक परपट, एक एक श्लोक, आचार्य की कमेंट्रीज को रेफर करते हुए पूरे वो ट्रांसलेशंस लिखे, कमेंट्रीज लिखी थी. एंड व्हाट वाज हैपेंड, व्हाट हैज, जब हुआ और जब प्रभुपाद ने देखा ये क्या हो गया, ये वाइफ इस हद तक आ चुकी है कि मेरी भागवतम को बेच दिया चाय बिस्किट के लिए. एंड देयरफॉर श्री प्रभुपाद सेज, है ना, at first he felt depressed, but then a wave of absolute resolution passed over him. प्रभुपाद को लगा कि आप कोई एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग डिसीजन हैज टू बी टेकन नाउ, है ना. So
स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा. एंड देयरफॉर श्रील प्रभुपाद डिसाइडेड, नाउ आई एम लिविंग. जब प्रभुपाद ने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, तो पहले तो होता क्या था, श्रील प्रभुपाद जी 1940 से ही जाते थे. एक 6 महीने 2 महीने बाहर रह के, साल भर रह के फिर आ जाते थे. तो उनके बच्चों को लगा अरे ये कभी नहीं जाने वाले, ये बस ऐसे ही जाते आते रहेंगे. तो प्रभुपाद इस बार क्या थे, बहुत गंभीर थे, बहुत स्ट्रांगली मेडिटेट कर रहे थे. ये जो घटना हुई थी, जब चाय के बिस्किट से प्रभुपाद की भागवतम को एक्सचेंज कर लिया गया, प्रभुपाद को वो घटना अपने हृदय के बिल्कुल द कोर ऑफ द हार्ट में बैठ गया था. तो उनके फैमिली मेंबर तो सोच रहे थे कि प्रभुपाद हर बार ऐसे बोलते हैं जाएंगे फिर आ जाएंगे, हर महीने 2 महीने बाद क्या है, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन रखेगा इनको, बूढ़े व्यक्ति को. पर इस बार प्रभुपाद बहुत ही गंभीर थे, है ना. सो I'll read now, very interesting. So when he told them he was leaving, uh, they didn't understand what he meant. He had been leaving for 30 years. He was always coming and going. When he bowed out the door, they thought, there he goes again. He's leaving. It was the usual routine. Everyone could see, even the neighbors. He had been at home, now he was going. He would be back again, but Abhay knew he would never come back. श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं चाहता था कि मैं अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर दूं संन्यास लेने से पहले, अपने घर को छोड़ने से पहले. परंतु क्या था, वो लोग अपनी इच्छा के हिसाब से जीना चाहते थे. प्रभुपाद बोलते हैं, नेवर माइंड वेदर दे आर मैरिड और नॉट, लेट देम सी टू देयर ओन बिजनेस. सपोज आई डाई इमीडिएटली, हु विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रभुपाद सोचने लगे, अगर मैं मर जाऊंगा आज तो कौन रक्षा करेगा मेरे डॉटर्स का, मेरे सन का, कौन ध्यान रखेगा. एट दैट टाइम वी से, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, सब लोग यही बोलते हैं, भगवान ही रक्षा करते हैं, भगवान ही ध्यान रखते हैं. तो देन व्हाई नॉट नाउ, गॉड विल टेक केयर. माय गुरु महाराज यूज्ड टू से दैट the renunciation of family life was civil suicide. If you commit suicide, that is criminal. But that renunciation of family is voluntarily committing suicide. Now I am died, whatever you like you do. है ना. So प्रभुपाद के लिए वो डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था. पर somehow वो पूरा सिनेरियो ऐसा बन गया, है ना, कि प्रभुपाद बहुत डिटरमाइन हो गए इस बार. सो मैं आपको किसी को ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हम ये अप्रिशिएट कर सकते हैं इस पूरे लीला से कि कैसे श्रील प्रभुपाद इतने महान आचार्य हैं, पर फिर भी कितने चैलेंजेस आ रहे हैं. जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है, केवल गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है. कोई और लक्ष्य था ही नहीं प्रभुपाद का. तो एक टाइम तक प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं अपनी घर की जिम्मेदारियां हैं मेरी, मैं उनको पहले पूरा कर दूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है घर की जिम्मेदारियां, एक पिता का कर्तव्य भी होता है. पर तभी उस क्षण पर प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद को थॉट आया, अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी आज तो कौन ध्यान रखेगा. प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, कभी कभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है, लोगों को लगता है कि हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, पर वास्तव में प्रभुपाद बोलते हैं कि हम तो केवल क्या है, एक माध्यम है. ईश्वर पालता है. हाँ, केवल भगवान पाल रहे हैं.
हम में से कोई भी हम अपने परिवार को नहीं पाल सकते जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे। तो भगवान ने आज हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है अपने परिवार को पालने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं आज अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो कौन पालेगा? तो मैं तो बस इंस्ट्रूमेंट हूँ। आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल। तो जैसे क्या होता है, आप एक लेटर लिख रहे हैं, है ना, आप मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं और ये पेन दिख रहा है, दिख नहीं रहा पेन, तो मेरे पास ये पेन है ना, तो इस पेन से मैं आंसर लिख रहा हूँ एग्जाम में और ये पेन चलना बंद हो गया, आप क्या करोगे? दूसरा पेन ले लेंगे। हाँ, तुरंत दूसरा पेन ले लेंगे। तो हम क्या है, भगवान के एक इंस्ट्रूमेंट है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये पेन रहेगा नहीं रहेगा, वो आंसर कंप्लीट होगा, दूसरा पेन आएगा उसकी जगह, तीसरा आएगा। कभी कभी क्या होता है, इस पेन को घमंड हो जाता है कि अरे मैं ही तो लिखा सारे आंसर्स। तो प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं बहुत अच्छा समझाते हुए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसमें एक कारीगर लगा। तो कारीगर ने एक बहुत बढ़िया घर बना दिया, आलीशान सा घर बना दिया। जब घर बन के तैयार हो गया तो कारीगर क्या बोलता है, ये घर तो मेरा ही है, मैंने ही बनाया है ना। क्यों? अरे मैंने एक एक ईंट लगाई है इसकी। तो वो ये भूल गया कि मैं क्या था, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट था। वैसे ही कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि हम भी एक इंस्ट्रूमेंट हैं। मेरे एक कजिन ब्रदर है, तो वो ऑलमोस्ट 5-6 साल तक उसने कोई जॉब नहीं किया। तो पहले जॉब करता था, फिर जॉब छूट गया उसका। तो जब जॉब करता था तो भी वही खाना पीना था उसका, जब जॉब छूट गया तो भी वही खाना पीना था उसका। अभी फिर से जॉब लग गया है कुछ टाइम पहले, तो अभी भी सेम खाना पीना चल रहा है उसका। मैं बस यही देख रहा था कि कैसे भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि अफ्रीका के जंगल में जो हाथी घूमता है ना, वो 200 किलो घास खाता है, और उस घास को वो हाथी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, भगवान उसके लिए नेचुरली अरेंज करते हैं। तो हमें कभी भी इस कंसेप्शन में नहीं रहना चाहिए अरे मैं पाल रहा हूं तुमको। हम किसी को नहीं पाल सकते। हम तो क्या है, बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो भगवान ने हमें बनाया हुआ है अभी अपने परिवार के लिए। तो प्रभुपाद ये सोच रहे थे कि मुझे लग रहा है मैं पाल रहा हूं, पर वास्तव में भगवान पाल रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद, ऑल्दो उनकी डॉटर्स अनमैरिड थी, एक्चुअली डॉटर्स अनमैरिड बहुत बड़ा एक समाज के लिए कितना बड़ा वो है। अरे आपने संन्यास ले लिया और डॉटर सबकी अनमैरिड है, अरे घर छोड़ दिया, क्या पागल हो गए हो? पर प्रभुपाद को ये पूरा, प्रभुपाद को ना शास्त्रों पर बहुत विश्वास था। बोले मैं रहूं ना रहूं, इनका मैरिज तो होना ही है। दे विल बी नाइसली मेंटेन्ड बाय कृष्णा। और खासकर वो व्यक्ति जो भगवान के लिए अपना जीवन दे रहा है, उसके परिवार को भगवान मेंटेन नहीं करेंगे। ऐसा कभी भी हो सकता है? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि जिस व्यक्ति ने अपना बहुमूल्य जीवन भगवान की सेवा के लिए लगाया। मैं कल एक परपट पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद वहां लिखते हैं, शायद यही थी, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो भगवान का और भगवान के जो शुद्ध भक्तों का संबंध है ना,
ये बहुत ही विशेष है। ये ऐसा संबंध है कि जो भगवान है वो अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, और जो भगवान का शुद्ध भक्त है ना, वो भगवान से कोई सेवा लेना नहीं चाहता, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। साधारण तौर पर लोग क्या होते हैं, लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, पर ये भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, ये भगवान, केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। और भगवान, देखिए भगवान क्या करते हैं ऐसे भक्तों के साथ, भगवान बोलते हैं मैं इनकी कैसे सेवा करूं। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, तो हम कभी चर्चा करेंगे उनके बारे में। तो माधवेंद्रपुरी भगवान के लिए चंदन लेने के लिए कहाँ गए, जगन्नाथपुरी गए। तो रास्ते में एक मंदिर आता है खीरचोर गोपीनाथ का। तो भगवान बोलते हैं कि अरे ये माधवेंद्रपुरी मेरी सेवा करने के लिए इतने कष्ट ले रहे हैं, अब मैं इसकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बोले अरे इसके हृदय में एक छोटा सा डिजायर आया था, ये जो खीर है, खीर चखना चाहता है मेरी सेवा के लिए। तो भगवान ने वो खीर का प्याला चुरा लिया अपने भक्त के लिए, और पुजारी को दिखाई नहीं। पुजारी को रात को सपना आया, बोले उठो पुजारी, मैंने खीर का प्याला चुराया हुआ है, मेरा शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी बाजार में बैठा हुआ है, उसको देकर आओ। तो रात वो फिर सुबह सुबह जब भगवान को जगाया तो देखा वास्तव में भगवान ने अपने शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का प्याला चुरा लिया। और जब माधवेंद्रपुरी को पता चला कि भगवान ने मेरे लिए खीर का प्याला चुरा लिया है, उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई, और वो अपना, ऐसा नहीं कि पूरा पब्लिक में आके मीडिया पूरा, वो उनको शर्म आ रही थी कि उनको भगवान ने उनके लिए सेवा किया उन्होंने। भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए खीर का प्याला चुरा रहे हैं। हमें सब कोई खुश हो जाएगा, अरे भगवान ने हमें ये कर दिया, भगवान ने। पर माधवेंद्रपुरी दुखी, शर्म आने लगी उनको, मैंने भगवान को मेरे लिए खीर चुरानी पड़ी। तो वास्तव में देखिए, जो भौतिक जगत के जो कष्ट है ना, आदि भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट और आदि दैविक कष्ट, ये जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक ऐसे कष्ट आते रहेंगे। हम शुद्ध भक्त हैं फिर भी ऐसे कष्ट आते रहेंगे, क्योंकि ऐसे कष्ट जब आते हैं तो क्या होता है, शुद्ध भक्तों की ख्याति बढ़ जाती है। वो कितने लोगों को प्रेरणा दे देते हैं अपने कार्यों के द्वारा। मैं पर्सनली श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत जब मैंने पढ़ा था तो मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ था। ऐसा व्यक्ति, इतने चैलेंजेस इसके जीवन में, पर फिर भी भगवान की सेवा करने का दृढ़ निश्चय। परिवार में धर्म पत्नी ही सहयोग नहीं दे रही, बच्चे ही सहयोग नहीं दे रहे, एटलीस्ट सहयोग नहीं देना नहीं, उल्टा जो कुछ वो कार्य करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट में कार्य कर रहे हैं। तब प्रभुपाद ने निर्णय लिया, अब इट्स नाउ डू और डाई। अगर मैंने अभी कदम नहीं उठाया, ठोस कदम नहीं उठाया, फिर मैं कभी भी उठा नहीं सकूंगा। हाँ, ऐसा तो ज्यादातर परिवारों में होता है सर, पत्नी और बच्चे साथ नहीं देते ऐसी चीजों के लिए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं हाँ, डॉक्टर अच्छा, यादव बोल रहा हूं। हाँ, देखिए ऐसा होता है, परंतु हमें एक लेवल तक प्रयास करना चाहिए उनको। एटलीस्ट सहयोग नहीं दे रहे पर हमें करने दे रहे हैं, इतना तो होना चाहिए, है ना। तो अगर हम केवल इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परिवार सहयोग नहीं दे रहा है भक्ति को, तो ये एक बहुत मतलब ये हमारी वीकनेस है, और हमारा जो भगवान पर फेथ है वो थोड़ा कम है। इसमें प्रभु जी ऐसा होता है ना, जैसे जैसे गाड़ी हमारी पुरानी होती है उसकी एवरेज कम हो जाती है, गाड़ी आहिस्ता चलती है।
तो फैमिली चाहती है कि पुरानी गाड़ी भी एवरेज नई गाड़ी की तरह दे। ये उनका गलत तरीका सोचने का। हर चीज सेव करने के बावजूद वो और ज्यादा चाहने लगते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं आपको ना थोड़ा हैवी है, पर भागवत पुराण में जो जड़ भरत हैं वो महाराज रघुगण को शिक्षा देते हैं और वो बोलते हैं, मतलब मैं तो पता नहीं बोलना है, यहाँ पे थोड़ी ऑडियंस नहीं भी है, पर मैं बस हल्का सा बोल देता हूँ। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति जैसे धन कमा के लाता है ना, तो बहुत सारे लुटेरे बैठे हुए हैं। तो जड़ भरत बोलते हैं सबसे बड़ी लुटेरी गवर्नमेंट है, वो आपको धन कमाओगे तुरंत टैक्स, आप यदि कुछ अर्न करते हो गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है उसके ऊपर। तो जड़ भरत बोलते हैं तो एक लुटेरी गवर्नमेंट है, आप बचा के गवर्नमेंट से बचा के चलो घर में ले आए कुछ, तो घर में क्या है, घर में पत्नी बैठी हुई है, अरे मुझे ये चाहिए, बच्चे बैठे हो मुझे ये चाहिए। तो वो जड़ भरत तो बोलते हैं ये सब लुटेरे हैं कि ये एक्चुअली में कभी कभी ऐसा हो जाता है, दे बिकम सो मच मनी माइंडेड कि एक्चुअली में वो कभी कभी कुछ फैमिलीज में ऐसा हो जाता है कि इट्स द फैमिली इज टू मच, केवल आउटपुट चाहिए, कुछ आउटपुट लेके आइए, है ना। सो then it is then someone who is intelligent has to really think कि we should not become fool like, है ना, कि बस उनके इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें कभी भी अपने परिवार को धन देते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो हमारे धन के द्वारा वो इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहे हैं, हमसे धन ले जाके वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। वी शुड नॉट सपोर्ट दैट, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, उनको हम मीट करने में पूरा सहयोग करेंगे। और उनकी डिमांड है, उनको गाड़ी नहीं चाहिए, उनको मर्सिडीज चाहिए, है ना, तो वहां पर हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। एक मेरे रिलेटिव है, एक्चुअली क्लोज रिलेटिव है बहुत, तो उनके जब उनके पड़ोस में एक पड़ोसी ने एक बड़ी गाड़ी ले ली, तो उनकी वाइफ बोलने लगी, अरे तुम्हारी गाड़ी क्या है, पड़ोस के पास देखो इतनी बड़ी गाड़ी आ गई है, तुम क्या करते हो, तुम क्या कमा रहे हो, तुम भी कोई बड़ी गाड़ी लेकर आओ। तो हमें मूर्ख नहीं होना चाहिए ऐसा, उकसाते हैं ऐसा करने के लिए। हाँ, तो हमें ऐसे मूर्ख नहीं होना चाहिए। हम देखिए वो लोग तो क्या है, केवल देखिए बहुत भौतिकतावादी मानसिकता है ज्यादा लोगों की, पर हमें समझदार होना पड़ेगा कि हम इस भौतिकतावादी मानसिकता के साथ कार्य नहीं कर सकते। हमें अपनी लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। और हम ये प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं कि प्रभुपाद ने कभी भी अपने परिवार के लोगों को इंद्रिय तृप्ति में सहयोग नहीं किया, है ना। जब जितना वो उनकी जो नीड्स हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, जो भी कैरियर से रिलेटेड है, वो तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पर जैसे ही वो हमारा एक्सप्लोइटेशन करने के लिए आ जाएंगे, हाँ, हमें मूर्ख समझना स्टार्ट कर देंगे, वहां पर हमें लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। तो एक बहुत मैच्योरिटी चाहिए बेसिकली इन डीलिंग्स को करने के लिए, पर बहुत जरूरी है ये कि फैमिली को डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक स्किल है, आर्ट है, आर्ट ऑफ dealing with the family members in a way that they remain peaceful and they don't disturb us, and we practice Krishna consciousness very nicely. Prabhuji, I would like to say something. Yes, please. Prabhuji, with God's grace, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, बट मैंने ये नोटिस किया है और मैं सबसे यही शेयर करना चाहूँगा कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए आप अपनी फैमिली को खुश रखें, क्योंकि अगर आप उन्हें खुश रखेंगे तभी आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरी वाइफ ने मुझे कुछ कहा और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो क्या मैं जाप कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग उधर ही जाएगा। सही बात है। तो उसके लिए सबसे बेटर और सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है प्रभु जी कि जब हम अपना काम करते हैं तो हम अपना काम 100% करें और खूब धन कमाएं, और जो भी धन कमाएं वो सारी अपनी वाइफ को दे दें, अपनी फैमिली को दे दें,
क्योंकि जब आप वो धन उनको देंगे तो वो इतने बिजी हो जाएंगे उसको काउंट करने में और स्पेंड करने में कि ऐसा आपको नहीं टाइम होगा, मिल ऐसा जाएगा। नहीं होगा। ऐसा होता है प्रभु जी। हम इस तरह भी इस तरह हाँ और दूसरी बात कि जब भी आपने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जब आपने ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपने दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब आप प्रभु जी, जैसे हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ के शेखर प्रभु जी के स्पॉन्सरशिप के अंदर हम लोग जाते हैं, कभी कभी अटेंड भी करता हूँ, तो उस टाइम अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो भाई 7 o'clock मैंने खत्म कर ली होती है, तो Perfect. मुझे सारी फैमिली सो रही होती है। बहुत तो परफेक्ट। उनको बताने की क्या जरूरत है कि मैंने क्या किया, कौन सा खम्भा उखाड़ दिया। नहीं सही बात है। So you understand? So जहाँ हमारे में कहते हैं if you have the will, then you will find the way. It is those people who don't have the way and don't have the will, they are full of excuses. So That's true. इसलिए सब जगह आप बैलेंस कर सकते हैं, आपने वो रास्ता ढूंढना है। Everybody has become so lazy कि वो रास्ता नहीं ढूंढना चाहते हैं। आप अपनी वाइफ का वो देख लो ना, उसको सबसे अच्छा क्या लगता है, साड़ी। हर महीने उनको साड़ी दे दो, चुप हो जाएंगे। You need to do that. You need to do that. Yeah, there are different ways of dealing. Basically art of dealing. Yes, प्रभु जी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो then you know you are full of excuses. तो मैं वही बोलूँगा कि there are different ways and means of dealing with such situations. Yeah, so प्रभु जी, I work very hard. Yes, that's I true. work very hard and then I try to get whatever I do, I just give it off to my wife and to my son and to all the people that I know that I can do, so that they are quiet and then they can let me do what I want to do. बट हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ आपकी बताइए। बात है कि आप धीरे धीरे उनको साथ भी लगा सकते हो। एक राउंड माला से साथ में लगाइए तो आपके साथ में 16 राउंड करेंगे। धीरे धीरे अभी प्रभु जी ये ज्यादा हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा हरे कृष्ण, हरे एग्जाम्पल है। ओ प्रभु जी, ओ माता जी, हमें हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं डॉक्टर बाबू देवन के बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर नहीं रहे थे। देखो मैं एक पॉइंट बोलूंगा। ने क्या कर दिया, ये माता जी वहाँ पे प्रभु जी मुंडे आउट हो गया। I'd like to add that only कि आपने अभी जो बताया था कि आपका जो मार्ग है वो सही होना चाहिए। प्रभु जी, आप जो पैसे दे रहे हैं वाइफ को वो ठीक है, बट वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उनमें लगा रही है करके जस्ट फॉर योर पीस कि आप क्या कर रहे हैं, शी विल बी बिजी। आई थिंक मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। नहीं तो फंस जाएंगे। मुंडे मती फिरना। प्रभु जी मुंडे मती फिरना। ये कौन बोल रहा है? ये क्या है? मेहुल मुंडे मती फिरना। सर ये कौन सी भाषा है और क्या है? ठीक है, तो एनीवेज मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि हम सबको बहुत इंटेलिजेंट तरीके से डील करते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि कभी भी हम फैमिली अपोजिशन, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कि कभी भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे, है ना। मतलब प्रभुपाद के जीवन में हम इतने सीवियर पोजीशन देखते हैं फैमिली मेंबर्स, पूरा मतलब बॉयकॉट सा कर दिया फैमिली मेंबर ने, एंड दे वर एक्चुअली नॉट टेकिंग श्री प्रभुपाद वेरी सीरियसली। सो श्री प्रभुपाद wanted to fulfill the instruction of his spiritual master, so ही तो उन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन, अपना कमिटमेंट शो किया, एंड he had lot of faith on कृष्णा कि कैसे वास्तव में हम सबको भगवान ही मेंटेन कर रहे हैं, भगवान ही हम सबके केयर टेकर हैं। सो आज मैं अगर किसी का केयर टेकर हूँ तो भगवान मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है मैंने, है ना। अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और होगा। तो इस भाव से अगर हम सेवा करेंगे, परिवारजन की भी सेवा करेंगे ऐसे ही, तो कभी भी हम पफ्ड अप नहीं होंगे, और कभी हम ये नहीं समझेंगे कि अरे मैं अगर भगवान का भक्त बन जाऊंगा इनका क्या होगा। कोई नहीं। इसमें प्रभु जी एक बात है, हाँ, ये जो हमारी फैमिलीज है ना आजकल की, दे हैव बिकम मोस्ट ऑफ फैमिली मेंबर दे हैव बिकम द पैरासाइट्स। अर्निंग जैसे और लर्निंग साथ साथ नहीं चलती है, पढ़ते कोई काम करना वो साथ में करता। दिस इज द मेन रीजन फॉर दिस। अगर हम बच्चों को ऐसे पैसे खुले देते जाएंगे तो दे आर लाइकली टू मिसयूज दैट। बहुत ही ऐसी बातें होती हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि मतलब हम नीड्स के बेसिस पर ही उतना स्पेंड करें जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं,
तो मैं मतलब देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट्स एंड वी डू नॉट वांट टू डिबेट हियर, बट हमारे मतलब शास्त्रों में ये रिकमेंडेड है कि हमें उनकी नीड्स का फुलफिल करने के लिए ध्यान रखना, उनके ग्रीड को फुलफिल करने के लिए हमें नहीं देना Yes, yes, this is the main बिकॉज point. इफ वी फुलफिल देयर ग्रीड, दैट ग्रीड इज नॉट गोइंग टू बी पेसिफाइड। बिकॉज ये ग्रीड क्या है, महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है वो, इफ दिस अर्थ हैज सो मच टू फुलफिल, है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी नीड फुलफिल हो सकती है, बट नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल इवन वन मैन्स ग्रीड, है ना। तो और ये ग्रीड ऐसी है, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे क्लोज रिलेटिव उनके पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, पर जस्ट बिकॉज बगल वाले के पास और अच्छी गाड़ी आ गई, सो पीपल बिकम यू नो, उनको और बस केवल इस एनवी और द्वेष में ना लोग बस ये अपना जीवन निकाल देते हैं अपना पूरा, कि अरे मेरा अकेला, मेरे पास भी बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, मेरी अरे आपकी क्या इज्जत रह गई है, देखो बगल वाला बड़ी गाड़ी, अरे हमको कंपटीशन थोड़ी करना है किसी से, हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं हम आवश्यकताएं पूरी करें, है ना। तो ये एक ग्रे एरिया है इससे डील करना, सो इसमें हम प्रयास कर सकते हैं अच्छे से। बाकी कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे बॉबी सर बोल रहे हैं कि फैमिली शांत हो जाती है, तो कुछ वो देखना पड़ता है कि कितने में शांत हो रही है ना। तो हो सकता है कभी नीड में शांत नहीं हो रही, पर ग्रीड करने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया नीड से ना, तो उससे भी शांत हो जाते हैं कभी कभी। सो इन दैट वे वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स बाय विच, है ना। इसलिए हमें कभी ऐसा ना करना पड़ेगा टी और मी, ऐसी सिचुएशन ना आए हमारे जीवन में। हमारे जीवन में क्या हो जाए कि जैसे हमारे नरेश गांधी प्रभु ने बोला, बहुत सुंदर तरीके से बताया इन्होंने, कि हम भी उनको अपनी पार्टी का मेंबर बना लें। तो बहुत अच्छे से इन्होंने किया भी है। और where does सड़क have time to see where the money has been, it's there. साधक अच्छा, where does साधक see where the money is, नहीं साधक, देखिए साधक की भी ये जिम्मेदारी है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, अगर एक कोई भी सिंफुल एक्टिविटी होती है, तो सिंफुल एक्टिविटी को किसने किया, है ना, किसने फैसिलिटेट किया, किसने ट्रांसपोर्ट किया, है ना, सारा एक चेन होता है उस सिंफुल एक्टिविटी का, और सबको सिंफुल रिएक्शन मिलता है एक्चुअली में। तो हम कभी ये नहीं बोल सकते कि हम उसमें हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, पर बिकॉज वी वर द फाइनेंसर्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटी, सो वी विल बी वन ऑफ द रिएक्शन, मतलब हमें भी मिलेगा, उसका एक हिस्सा मिलेगा। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इसीलिए थोड़ा सा हमें कॉशियस होना चाहिए। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हम यहाँ पर इस प्रभुपाद लीलामृत के सेक्शन से देखते हैं, कि आप कभी ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, है ना, आपके बच्चे सपोर्ट करेंगे, आपकी पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। ये केवल आइडियल वर्ल्ड में होता है ना। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है ना। दिस इज क्रक्स। हाँ, तो क्या होता है, हमें देखना है कि अब उस परिस्थिति में हम कैसे, क्योंकि हमारा रुचि है गीता में, हमारा रुचि है आध्यात्मिक जीवन में, अब हम उस परिस्थिति में कैसे करें कि हमारी भक्ति छूट ना जाए, हमारा ये जो गीता का अध्ययन छूट ना जाए, हमारे ये नाम जप ये छूट ना जाए। तो हमें इस प्रकार से अपने आप को मोल्ड करना है, अपनी लाइफ को। तो हम फिर लाइफ लॉन्ग भक्ति कर पाएंगे और कभी भी हम परेशान नहीं होंगे। मतलब मैं देखो भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, फिर भी मेरे परिवार वाले सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट कर रहे तो इसको कभी कभी अगर हम इसको अपना रिएक्शन मान लें कि मेरे ही कुछ पाप कर्म हैं जिसकी वजह से, और वास्तव में है भी ऐसे तो है ही नहीं है कि हमें ऐसे ही मिला हुआ है कि हमें ऐसे परिवार लोग जन मिले हुए हैं, तो भगवान चाहते हैं कि हम कभी कभी एक्चुअली में ऐसा होता है कि हम और गंभीर हो जाते हैं जब विपरीत परिस्थिति मिलती है ना, जब घर से पोजीशन मिलता है
पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ। स्टार्टिंग के दिनों में मुझे पोजीशन मिला तो मेरा और डिटर्मिनेशन बढ़ गया भक्ति करने का, कि अब तो करना ही है ना, अपोज किया जा रहा है। जब सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है तो कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं। जब अपोजिशन होता है तो हमें सुबह, अब जैसे अब बॉबी जी बता रहे थे ना कि कैसे सुबह उठते हैं, घर वाले सो रहे हैं और सारा माला जप हो गया, कितना अच्छा हो गया भक्ति के लिए, मेरा क्लास भी हो गया, माला भी हो गया, बहुत परफेक्ट सिचुएशन। तो अपोजिशन है तो भक्ति के लिए एडवांटेजेस भी है। प्रहलाद महाराज का कितना सुंदर चरित्र निकल कर आया जब अपोजिशन हुआ तो। So that is how Krishna basically manifests, एक भक्त का सुंदर चरित्र प्रकट करते हैं। हाँ। तो कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना और कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना कि सब मेरे हिसाब से कार्य करेंगे। जब प्रभुपाद की वाइफ नहीं सुन रही प्रभुपाद की बात को, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी अभी क्वेश्चन, कमेंट तो वैसे आ ही चुके हैं बहुत सारे, हम कमेंट अब नहीं लेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, क्वेश्चन तो नहीं है, मैं जस्ट ऐसे बताना चाहूंगा कि मैं आज ही पढ़ रहा था कहीं पे, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भक्त है और उसकी भक्ति में आप सपोर्ट करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, और उसी तरह अगर उसको अपोज करते हैं, तो दोनों ही केसेस में आपको उसका फल मिलता है। हाँ तो निश्चित रूप से है ये। और प्रभु जी, भक्ति कार्य नहीं है, भक्ति एक भाव है, रस और सेवा है। इसको कार्य की तरह कर लिया और निकल गए, ये भाव हमारा रहेगा तो हम भक्ति के रस में डूब ही नहीं पाएंगे, और भक्ति हमें आगे ले भी नहीं जा पाएगी। तो प्रभुपाद बोलते हैं, एक किताब है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो प्रभुपाद बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में कि भक्ति, देखिए जैसे आपने बताया मेहुल जी की भक्ति भाव है, भाव एक है, पर आपने देखा है कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मैंने तो मन में ही भगवान को भोग लगा दिया है ना, हम तो मन में ही जाप करते हैं, दिन भर जाप करते हैं। सुना है आप लोगों को? मैं एक बार दिल्ली में था तो स्टूडेंट था, बोलता है, बोले आप लोग माला पर जाप करते हो? बोले हमारा तो 24 घंटे जाप चलता है, मन ही मन करते रहते हैं। अब वो मन में क्या चल रहा है हम सबको पता है जब हमसे माला पर करना में मुश्किल हो रहा है तो कोई मन से कैसे 24 घंटे जप कर सकता है। तो कभी कभी क्या है, भक्ति प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं, एनओआई के पर्पट बोलते हैं प्रीफेस में, भक्ति भाव का विषय तो है, पर केवल ये मेंटल इमेजिनेशन नहीं है कि हाँ बस मैंने भाव से कर दिया। तो प्रभुपाद बोलते हैं मेरा कहने का मतलब ये था कि इसमें डूबना है प्रभु। हाँ डूबना है, तो कहने का तात्पर्य डूबने का मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है भक्ति। अब डूबेंगे कैसे? मतलब आप कितनी माला का जप कर रहे हैं? दिस इज नॉट वर्क। मेरा ये कार्य नहीं है प्रभु जी। 16 माला घुमाना ये कार्य नहीं है। अपने अंतर मन से इसको प्रभु के साथ जोड़ के एक एक वर्ड शब्द को बोलना है, प्रभु भगवान के साथ जुड़ के। ये मैं दैट इज ट्रू। यस नरेश प्रभु। प्रभु जी, एक ये था कि जैसे मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है तो कुछ एक राउंड मैं काउंटर पे करता हूँ कॉलेज में, जैसे मेरा टाइम मिलता है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो काउंटर पे रहता है मेरा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्टार्टिंग में देखिए हमारा जो प्रिंसिपल रहता है वो क्या रहता है कि फर्स्ट वी कंप्लीट 16 राउंड्स। जब मैंने 16 माला स्टार्ट किया था तो मैं कैसे करता था कि मुझे मैं 12 माला तो माला मैं 16 माला भी करता था, पर 12 माला बैठ के करता था। फिर अब मुझे कहीं जाना होता था ऑफिस के लिए या मैं पढ़ाई के लिए जाता था, तो 2 माला जाते समय 2 माला आते समय। ऑल्दो वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, परंतु अब 16 माला पूरा करना है तो पहला टारगेट क्या है हमारा, 16 माला का कोटा पूरा हो जाए। तो अभी इसमें 12 माला क्वालिटी से कर लिया हमने, 4 माला थोड़ा लेस क्वालिटी का कर लिया या लोअर क्वालिटी का कर लिया। पर धीरे धीरे क्या होता है फिर हमारा टेस्ट बढ़ता जाता है, फिर हम भगवान भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते जाते हैं कि परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। प्रभु जी आई जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग। प्रभु महमूल जी ने बोला, तो उन्होंने बोला कि ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, विच आई थिंक एवरीबॉडी एग्रीज। बट मैं उनको बस ये बताना चाहता अपने एक्सपीरियंस से कि जब मैंने 16 माला का
कमिटमेंट लिया था वृंदावन से, तो उससे पहले मैं माला नहीं करता था। मैंने 16 माला की लिया, बिकॉज जब हम अपने आगे एक बड़ा कमिटमेंट करते हैं और एक बड़ा सेट टारगेट करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। तो इसलिए मैंने ऐसा वाला लिया 16, जो मैं एक नहीं करता 16 लिया, और मैंने उसे एक ड्यूटी समझ के किया, एक कमिटमेंट किया कि मुझे तो करना है। और यही उनका एक आंसर देना चाहता हूँ कि जब मैंने वो उसको ड्यूटी करने लगा तो उसके बाद में भाव आने लगा, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी कि मुझे करना है, सोने से पहले करके सोना है। तो जब मैंने वो अटैचमेंट करने लगा तो उसी से भाव और ये सब आने लगा। Yeah. तो उसके बाद में वो जो ड्यूटी वाली चीज थी ना वो हट जाती। हाँ, that's true. So I also wanted, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि पहले हमें ड्यूटी के लेवल पर ही करना होता है ना। एकदम से वो भाव वो नहीं आएगा कि बिल्कुल भगवान के प्रति हमारा प्रेम आ गया और ये हम माला कर रहे हैं तो पूरा एक्सटेसी में जा रहे हैं, अभी वो समय लगेगा उसमें। यस, तो वही है कि आप एक छोटे से बच्चे को धड़ाम से स्विमिंग पूल में नहीं डाल सकते, आपको उसको शैलो में डालना है एंड ग्रेजुअली ही विल गेट इंटरेस्ट एंड गो इनटू इट एंड ही विल स्विम। तो ऐसे ही सब जगह ऐसी ही प्रैक्टिस होती है। हम कुछ भी नया सीखते हैं तो ऐसे ही सीखते हैं। सही है, परफेक्ट। यस उपेंद्र प्रभु, काफी समय हो गया हमारा, बताइए उपेंद्र प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी, जब तक उपेंद्र जी की आवाज आती है मैं कुछ हाँ, हरे कृष्णा। हरे मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सेशन से रिलेटेड नहीं है। मैं पूछ रहा था कि जो हम लोग के लाइफ में होता है, क्या ये प्री प्लान होता है? तो ये आपका सेशन कवर हुआ था कि क्या सब कुछ डेस्टाइंड है ना, या सब कुछ हमारे हाथ में? तो दो फिलोसफीज हैं, और है ना। एक और प्रश्न था प्रभु जी। एक क्वेश्चन का आंसर ले लें, पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो इसमें हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जैसे आप यहाँ से श्रीनगर जा रहे हैं, जैसे मैं कुरुक्षेत्र में हूँ और अभी श्रीनगर जा रहा हूँ, तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं श्रीनगर जाऊँ या बॉम्बे जाऊँ। पर एक बार श्रीनगर मैंने डिसाइड, अगर मैं श्रीनगर की फ्लाइट में बैठ गया और मैं जब श्रीनगर उतरूंगा तो वहाँ ठंड होगी। सो अब एक प्रकार से फिक्स भी है, पर ये चॉइस हमारी थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास कुछ चॉइसेस होती हैं, चॉइस करने का फ्रीडम होता है हमारे पास। एक बार एक चॉइस कर लिया आपने, उस चॉइस के बाद उस चॉइस का फिर वो आउटकम पता है क्या होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स हो जाएगा तो फिर वो फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं। भगवान हर किसी को फ्री विल देते हैं। देखिए, भगवान चाहे तो हर किसी को अपना भक्त बना सकते हैं जबरदस्ती, फ्री विल खत्म करके, पर भगवान ने हर एक जीव को फ्री विल दे रखी है। और भगवान चाहते हैं कि वो मेरा भक्त बने तो स्वतः बने, वो खुद अपनी चॉइस से बने। मैं नहीं चाहता कि फोर्सफुल भक्त बने मेरा, है ना। तो फ्री विल हम सबके पास है, इसीलिए उस फ्री विल के बेसिस पे हम डिसीजन ले पाते हैं। आपके पास चॉइस होती है कि आप मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके पास चॉइस है कि आप प्लेसमेंट में बैठें ना बैठें, आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, आप एमटेक करें, सारी चॉइसेस हैं आपके पास। आपने एक बार स्टार्ट कर दिया गेट का तैयारी, अब हाँ आप एमटेक के एग्जाम्स देंगे, एग्जाम्स क्लियर करेंगे, फिर आप एमटेक करेंगे। नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है ये, समझ पाए आप। तो फ्री विल हम सबके पास है, कुछ भी फिक्स नहीं है। चॉइस लेने का डिसीजन हमारे पास है, अभी भी हमेशा हर पल रहता है। क्लास आना है नहीं आना, ये भी चॉइस होती है हमारे पास। क्लास आएंगे तो कुछ सत्संग होगा, क्लास नहीं आएंगे तो असत्संग होगा। तो इतनी चॉइस है आपके पास, इतना फ्री विल है आपके पास। उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस वो फिक्स है। इज इट ओके उपेंद्र ब्रो? और एक क्वेश्चन था कि किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है तो जैसे लगता है कि ये मतलब अगर थोड़ा सा भी उसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो लगता है कि ये मेरे कारण हुआ है। अगर मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी के साथ कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, उसका काउज मेरा, हम पर आ रहा ब्लेम। तो ऐसा कुछ होता है क्या?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के जीवन में कुछ हो रहा है, वो केवल उसके कर्मों का ही उसका फल मिल रहा है ना? आप हो सकता है माध्यम हो सकते हो, है ना? आपने किसी व्यक्ति को चाटा मार दिया उस आपको ये नहीं समझना चाहिए, उस व्यक्ति को समझना चाहिए जिसको चाटा लगा कि मुझे चाटा लगना था, ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति माध्यम बना है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि लोगों के जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसमें हो सकता है कि आप उसके कारण हो, परंतु आप कैसा कारण हो, एक इंस्ट्रूमेंट वाले कारण हो। भगवान ने आपको कारण बना दिया, पर उसके जीवन में जो होना था उसके कर्मों का फल उसको प्राप्त होना है। ठीक है? ओके प्रभु। प्रभु जी, ठीक है प्रभु। मैंने हरे आपसे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैंने आपसे ये पूछना था एक कि इज इट नेसेसरी कि हम लोग जब भी माला जपें तो वो राइट हैंड से करें और लेफ्ट से नहीं? हाँ, राइट हैंड से करना चाहिए बेसिकली। अगर आपका राइट हैंड फंक्शनल है तो रिकमेंडेड है, वरना हमारा जो मूवमेंट है उसमें अगर किसी के राइट हैंड में प्रॉब्लम होती है लेफ्ट हैंड से ही माला करते हैं। पर क्योंकि लेफ्ट हैंड को हम जनरली हमारे शास्त्रों में उसको मूची माना गया है, बिकॉज वी डू इम्प्योर थिंग्स थ्रू दिस हैंड, सो दैट इज व्हाई इफ वी कैन चैंट फ्रॉम द राइट हैंड। बट प्रभु जी, आई अंडरस्टैंड जो आप बताना चाह रहे हैं, बट अगर कोई बंदा लेफ्टी है, आई एम ए लेफ्टी, तो फिर आप तभी राइट से करते हैं? हाँ। ओके प्रभु जी, अब आई एम रियली सॉरी बट मैं थोड़ा साइंसेस में डालता हूँ। मैं क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट से करते हैं, मैंने लेफ्ट से, अब मैं राइट से करता था, बट मैंने आज से ना लेफ्ट से करना शुरू किया है। इसलिए करना शुरू किया क्योंकि जब मैं लेफ्ट से करता हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन मेरी माला में और बढ़ जाती है। ओके। और मेरी जो स्पीड है वो माला में स्लो हो जाती है, तो जब वो स्लो होती है तो मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एक, ठीक है। सो दैट इज द रीज़न। एंड और दूसरा मेरा आपके लिए ये क्वेश्चन था कि प्रभु जी, हमें है ना क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हमारे आगे की क्लासेस भी हैं जिसमें वो आए और गए, वो क्वेश्चन का टाइम ही नहीं दिया। तो किसने? संजीव प्रभु ने? बहुत सारे प्रभु, बहुत सारे ऐसे थे। तो इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड टाइम इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, बट अगर आप हमें थोड़ा सा ऐसा टाइम भी दें या एक सेशन रखें जिसमें हम सब अपने क्वेश्चन आंसर पूछने। हाँ, ये तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, मतलब आई कैन कम वंस इन अ वीक एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, तो अगर ऐसे कुछ होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डाउट्स हमारे रहते हैं जो क्लियर नहीं होते, और हमें यही एक मौका मिलता है जिसमें हम लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिले तो बहुत अच्छा है। वी वुड रियली अप्रिशिएट इट, एंड आई एम श्योर मेरे जो सारे साथक फ्रेंड्स एंड डिवोटीज और ब्रदर्स हैं वो भी यही चाहेंगे। आई होप। आप ठीक बोल रहे हो कि कल जो है ना पांचवा चैप्टर जो पढ़ाया था, छठा चैप्टर, उसमें 1 घंटे में जितने श्लोक हो गए बाकी छोड़ दिए थे और क्वेश्चन आंसर भी नहीं हुए थे। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो हमने जो स्ट्रक्चर चूज किया है, somehow I don't know what is happening, but what we have what I have told is कि हम गीता के पूरे चैप्टर को तो नहीं पढ़ पाएंगे, सारे वर्सेस को। 47 वर्सेस हैं, एक वर्स को कवर करने में वैसे लगता है आधा घंटा लगता है, 15-20 मिनट तो लग ही जाता है। तो वी आर पढ़ा देते हैं पूरे। हाँ, नहीं देखिए, मतलब वो क्या है, देखिए हमारा पर्पस ना इट्स मोर ऑन स्टडी, more than study, the purpose is more on practical applications. So 6th chapter basically deals with mind, है ना? तो if I would take that 6th chapter, what I would do is I would discuss more on the nature of mind, how mind works, है ना? और भगवान गीता में 4-5 श्लोक हैं जहाँ बताते हैं माइंड के नेचर के बारे में। तो I will take only those verses from Bhagavad Gita 6th chapter. So जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, yes, उस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? So we will not try to cover the whole chapter in 47 verses because we will not be able to do justice. And that is part of our curriculum also, verse by verse study. So that is being done in Bhakti Shastri. So that will start for all of you after maybe 1 year. 1 साल तक हम और cover कर लेंगे, and then we'll gain more maturity, and then we go into Bhakti Shastri. So where each verse is discussed for 5-10 minutes, verse by verse we will go. तो प्रभु जी, जैसे हमारा बेसिक हुआ, फिर उसके बाद में एडवांस हुआ, तो ये वाला जब हम लोग कर रहे हैं, ये एक नया कोर्स है जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो आप हमारे लिए किया है। हाँ, I would be very proud if you could call this course a professional course, a pro course. Yeah. Basic, advanced and pro.
हाँ, yeah, फाउंडर्स definitely. बैच भी रख सकते हैं नाम, फाउंडर्स बैच। हम ये लेवल 3 के फाउंडर हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फाउंडर्स बैच। वो फाउंडेशन स्टोन हो जाएगा, हाँ, फाउंडेशन स्टोन हो जाएगा। तो मैं आपके क्वेश्चन Pro, का आंसर pro. मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा था, जो लेफ्ट हैंड वाला आप पूछ रहे थे कि बिकॉज हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों फंक्शनल हैं, तो इंस्टेड ऑफ चैंटिंग बाय लेफ्ट हैंड टू इंक्रीज आवर फोकस, so now I'm trying to tell something which is the very life of bhakti yoga basically depends on the core principle of mercy. The process of bhakti yoga rejects all kinds of personal capabilities, personal endeavors, and it says that the only way, the most powerful way to progress in bhakti yoga is through the mercy, and that mercy is attracted when we follow the instructions of the acharyas. So I would rather say that although you have difficulty in chanting your rounds on the right hand, but because acharyas have told us to do that, it's a Vedic injunction to do that, because it's a functional hand. So we are just we want to increase a more strength, मतलब हम केवल अपना attention attraction जो हमारा जो focus है और करना बढ़ाना चाह रहे हैं, so that will come by mercy. तो प्रभु जी, थैंक यू, आपने जो एक्सप्लेन किया, बट मैं एज अ डॉक्टर एंड समबडी फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, Yes. ये बताना चाह रहा था कि हमारा राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, हाँ, जब हम लोग राइट हैंड यूज करते हैं तो हम अपना लेफ्ट ब्रेन यूज कर देते हैं, एंड जब हम लोग अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हैं तो हम लोग राइट ब्रेन यूज करते हैं। तो हमारे जो लेफ्ट और राइट ब्रेन में है उसमें क्रिएटिव एंड एनालॉजी एंड ऑल दीस थिंग्स आर हैपनिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों ब्रेन्स नॉर्मली इक्वली काम करें, एंड आई वांट टू हैव अ वेरी गुड IQ, एंड आई वांट टू बी वेरी स्मार्ट, एंड आई वांट टू बी वेरी इंटेलिजेंट, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं दोनों ब्रेन्स को यूज करूं। हाँ, मतलब इसीलिए क्या करते हैं लोग कि वो अपना राइट हैंड तो कर रहे हैं दिन में, बट देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो वो अपने लेफ्ट हैंड से करना शुरू करते हैं, एंड देयरफॉर टेकिंग इट फॉरवर्ड। यू वुड हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो राइट एंड लेफ्ट हैंड से साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, तो उनका IQ इतना स्ट्रांग होता है और उनका जो ब्रेन है उसकी वायरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो दैट इज द रीजन व्हाई। और आपने जो मुझसे कहा, आई एग्री विद इट, बट मैं आपको ये बताना चाहता, पुराने जमाने में लोग लेफ्ट हैंड को चीजों के लिए यूज करते थे फॉर वॉशिंग देमसेल्व्स एंड ऑल दिस थिंग, बट प्रभु जी मैंने उन सारी चीजों के बारे में सोचा है, तो मेरे लेफ्ट हैंड नहीं यूज होता, मेरे तो राइट हैंड यूज होता है। okay. Because my faucet is on the right side, my faucet is on the left side, so if I go to a place, then I can't tell them कि मैं Maybe I'll check this more. yeah, so what to do? because Prabhuji, now It we're in is- the Prabhuji, now we're in the 21st century where things are going Yeah, and it has both medical and as well as physical elements involved into it. साधक नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, साधक नहीं बोल रहा। नहीं, साधक and doctor, other doctor, other साधक। To add further, Dr. Diwan's concept, जो लेफ्ट-हैंडेड पीपल होते हैं उनके दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, दोनों ब्रेन साथ काम करते हैं लेफ्ट-हैंडेड पीपल में। So we have Dr. SP Yadav is from रेवाड़ी, इनका खुद का हॉस्पिटल है रेवाड़ी में, और बहुत ही हमारे ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। हाँ, मैं सर का किया हुआ है, ठीक है। उससे कनेक्ट हुए थे, सो बहुत ही बहुत इंटरेस्ट है इनका गीता में। थैंक यू सर, आपने रिकलेक्ट किया। नहीं, आई ऑलवेज रिमेम्बर। आपसे व्हाट्सएप पे तो चर्चा रहती है। हाँ, आप हरे कृष्णा की, और आपको याद है, ये बहुत इट्स अद्भुत चीज है। सो मुझे लगता है कि हमें यहीं पर विश्राम देना चाहिए। शांतनु जी का कोई प्रश्न है? पर एक ये प्रभुपाद की जीवनी कहाँ मिलेगी, उसका कोई लिंक दे देंगे सर? जो हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और अगर आपको हार्ड कॉपीज चाहिए तो आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड हार्ड कॉपी। ठीक है सर। शांतनु जी, आपका क्वेश्चन आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं, अगर आपके कंफर्टेबल है तो चलेगा? हाँ, पर्सनल भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, आप मेरे से ना
व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, तो कल हम बात कर लेंगे किसी कन्वीनियंट टाइम पर। आप वैसे कहाँ से हैं शांतनु? गुवाहाटी। ओह, गुवाहाटी से। तो कौन सी कंपनी में वर्क करते हैं आप? आप सॉफ्टवेयर में है ना, राइट? हाँ, मैं सॉफ्टवेयर में। कौन सी कंपनी में है आप? ईजो एंटरप्राइज। ओके, तो ये गुवाहाटी बेस्ड है? गुवाहाटी बेस्ड। ओह, वंडरफुल। सो आप भी कुरुक्षेत्र आइए कभी, तो मुलाकात होगी आपसे। आने का कोशिश रहेगा जरूर। इस बार आने का इच्छा था, बट समहाउ हो नहीं पाया, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। श्योर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे काफी अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करके, इसलिए आ गया। आपका गला ठीक हो गया? सेम यार प्रभु जी, सेम यार। मुझे आपसे बात करनी है। क्या प्रभु जी, आपके दर्शन ही काफी है प्रभु जी। गले का चल रहा है, आपसे बात करूंगा मैं कल टाइम निकालता हूँ। मेरे लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रभु जी, मैं आपको घड़ी दे देता हूँ। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। Record.